नमस्कार दोस्तों, कैसे हो आप सभी लोग। उम्मीद करता हूँ आप सभी लोग होंगे स्वस्थ और मस्त। तो दोस्तों, आज जो है मेरे बीच में है दो गुरु जो कि जो है जागर के माध्यम से उत्तराखंड में जो जागर पद्धति है वो जो है सबसे ज़्यादा ऊंची मानी जाती है। इससे जो है हमारे पितरों को और हमारे देवों को जो है बुलाया जाता है और उनको जो है अपने डोर और थाली के माध्यम से जो है नचाया जाता है। और जब वो नाच जाते हैं तो उसके बाद उनको संतुष्ट करके उनके स्थान पर भी भेजा जाता है। तो जिसका जो इस कार्य को करते हैं उनको जो है दोस्तों गुरु कहा जाता है। और ये जो है अपने कुछ मंत्रों के द्वारा, जो कि जो है हमारे स्थानीय मंत्र हैं, उनके द्वारा जो है उनको बुलाते हैं। और कुछ जो है उनके एक हिसाब से हम कहें तो उनकी जन्म गाथा को गा करके उनको जो है बुलाते हैं, फिर जो है उनको उनके स्थान पर ही भेजते हैं। तो दोस्तों, जागर पद्धति में रवाई क्या पूरे उत्तराखंड में जो सबसे ज़्यादा प्रचलित हैं वो हैं हमारे गंगू रमोला जी, जिनका जो है सबसे बड़ा मंदिर हमारे सेम मुखिम में बना है, जिसको जो है सेम नागराज भी कहा जाता है। तो दोस्तों, हम जो है गंगू रमोला जी का इतिहास जानेंगे। और अभी जो है दोनों गुरु बैठे हैं, तो इनके पास जो है इनका पूरा इतिहास है। इनका जो है दोस्तों कोई ग्रंथ नहीं छपा है, लेकिन हमारी जो गाथाएं हैं उनमें जो है इनका वर्णन भी किया जाता है और इनके जो है होने के अवशेष भी मिलते हैं सेम मुखिम में। तो हम जो है सबसे पहले ताऊ जी से पूछेंगे। तो ताऊ जी ज़रा हमको जो इनका इतिहास है उसके बारे में बताएंगे कि कैसे आए थे। वो महाराज इसका विचार विमर्श कि कैसा है ये, क्यों आए इसको इतना गर्व। तो गर्व झाड़ने के लिए भगवान ने अपना रूप धारण करके योग रूप में वहाँ पहुँचा, कहाँ मुखिम में। और उसको जब उसने उसकी निर्णय ली तो वो समझता ही नहीं था उसको, उन चीज़ों को, क्या चीज़ है ये, कौन है ये बात। तो जब उसने उसको नहीं समझा, भगवान कृष्ण को जो पृथ्वी का भूपाल था, जब उसको समझा नहीं है तो उसने उसका गर्भ झाड़ने के लिए कई यातनाएं, कई चीज़ें उत्पन्न की। जी, जैसे कि भगवान कृष्ण ने उसकी क्या क्या परीक्षाएं ली होगी। जैसे परीक्षाएं ली उसने जैसा पहले उसने थोड़ा योग रूप धारण करके भिक्षा मांगने को गया, उससे भिक्षा मांगता था कि क्या मांगता था, मक्खन मांगता था कि दूध मांगता था, लेकिन उसको गर्व था, वो देता नहीं था। जो गंगू रमोला था वो देता नहीं था। वो क्यों देना था उसने, वो तो उसका तापराज कहा था। वो बोलता कौन है जोगी जागी कौन है, इसकी बहुत माया मथुरा वो थी, किसी को जहाँ ऐसा नहीं पत्थरों मानता लिखा धन था और मट्टा लिखी अंतु, तो कापड़ा तो सारा सटर पटर। बिल्कुल। बस तो वैसे इसका गर्भ, अब वैसे हो आप उनको अपने आप पे बहुत ज़्यादा अभिमान था गंगू रमोला जी को, ठीक है। तो इनका जो अभिमान था वो आखिर में टूटा, तो टूटा कैसे है जी? कि जब उसने भगवान को नहीं माना जी तो भगवान ने उसको बोला कि मेरे को थोड़ा सा वो रहने के लिए जगह दे दे। तो अन्न भी मांग रहा था, तो उसके लिए जो उसने क्या किया ना, तो वो जगह दी। तो जब वो दिया तो भिक्षा, तो उसमें जो उसने भूस दिया उसको, तो उस टाइम जब भूस जब दिया तो उसने भगवान ने उसको फिटकार दे दिया कि तेरे रमोली में ताई मांगने जब पहले वहाँ धन खूब होता था, सब कुछ था, तो धन होते हुए भी उसने जो उसके साथ भूस डाल के दिया। तो मामा जी, अब बात हो रही थी वो भूस को लेकर के। हाँ, तो जब वो भूस दिया तो भगवान ने जो उसको बोल उस टाइम वो दे दिया कि फिटकार के तेरे रमोली में जो भूस खाना हो जाएगा जी। बस तो तब कहते हैं कि उस टाइम से जो रमोली में कहते हैं कि भूस वो झंगोराई होता है और धन बहुत कम जी। तो ये भगवान ने बोले उस टाइम जो उनको वो दिया, तो भगवान जाने सुनी हुई बात है। बिल्कुल बिल्कुल, हमने तो अपने आप देखा नहीं और ग्रंथों पे देखा जो खा। वैसे हमारी जो पाठ्य पुस्तकें रही है पहले, उनमें भी जो है इनका जिक्र होता था। और इनके जो है अवशेष भी मिलते हैं कि किसी का राज्य रहा था। वैसे अब मामा जी कहें तो सतरंगी का सौड़ हो गया, मड़भागी हो गया, और एक से बढ़कर एक चीज़ है ऐसे मुख्य में देखने के लिए।
तो जो सतरंगी की शौड़ यहाँ पर क्या हुआ करता था अक्सर? और सतरंगी के जो शौड़ थे जी वो गंगूरामो लेके पहले तो भेड़ों के लिए चुंगाने के लिए था जी बस। तो नीचे जो मड़बागी था वो उसका भैंस का वो कहते थे, वैसे भैंस का तालाब। हाँ भैंस का तालाब था, जी भैंसों को चुंगाता था वहाँ पे। जी तो वो मतलब सीधा वो था, प्लेन था। हाँ और सतरंगी का शौड़ थोड़ा ऊंचाई पे था, उधर जो वो भेड़े बकरे उन उसकी चुंगती थी हाँ ऊपर दिखता है। बस। तो वहाँ पे जो पत्थर था उसके ऊपर बोला अपने आप में गंगूरामोला जो बैठता था। जी और फिर कहा ये ऐसा भी बताया जाता है कि जो गंगूरामोला थे वो बांसुरी भी बजाते थे और जो उत्तराखंड की आचरियाँ मात्रियाँ होती है उनको जो है इन्होंने कई बार मोहित किया है। इसके पीछे कई सारी कहानियाँ आती है। अगर आपके उसमें कोई ऐसी कहानी हो तो ज़रा हमारे सभी दर्शकों को बताओ। तो इसमें ऐसा है कि वो कहते थे अब भगवान जाने वो सच बात है या सुनी हुई बातें हैं। रमोला जब भेड़ों में जाता था, जी भेड़ बकरियों में, तो जब वो वहाँ देवपुरी सागर गया तो उसके अपने पास वो रहती थी हथियार, डांगरी भी रहती थी, बांसुरी भी रहती थी, मतलब सारी चीज़ें हाथ में ठोरवा वो जो कहते थे हम वो चीज़ें थी। तो एक जगह उसको जो पेड़ मिला, मोरू करसू वो बोलते हैं हम ना, तो उसने जो उस पेड़ पे जाके मतलब भेड़ बकरियों के लिए वो पातल रेंगने के लिए गया। तो उसको जो नीचे से उससे काटते काटते जो ऊपर लास्ट उसमें पहुंच गया पेड़ के। जी तो वहाँ पे जब पहुंचा तो उसने जो वहाँ पे जाके वो बहुत अच्छी जगह होगी, कोई ऊंची है, जी तो उसके मन में आई मैं बांसुरी बजाता हूँ। वो बांसुरी निकाली, वो बजाई। वो बांसुरी बजाते समय वो डांडों में आचरी मातरी ने सुना होगा। तो वो वहाँ पे आए, एक ऐसा कौन व्यक्ति है जो ऐसा पेड़ काट के ऊपर बैठ गया, ये कोई डरने वाला बंदा नहीं है। तो वो वहाँ पे आए तो उन्होंने जो उसको घेर लिया। जी तो घेरने के उस पे जो उसको जो बाहर आ गया है, तो कहते हैं कि उस टाइम रमोला उस पेड़ से नीचे गिरा है मातृ के उसमें होके, तो वो मातृ ने उस टाइम उसको जो हर दिया था बस। तो ये कहानियाँ उस टाइम के जब वो भेड़ बकरी चुंगाता था जी बस। और उसके बाद ये भी सुना है हमने कि जो वो ऊँची शतरंग का शौड़ है जी या नीचे मड़बागी शौड़ है जी और गुप्ती सीम कहते हैं, सात सीम। तो बल्कि वो कहते हैं कि उस पे जो स्नान करते हैं तो वो रमोला के और कृष्ण के अलावा कोई देखता नहीं है, वही करते हैं विशेषतर। और जो जाते हैं लोग बाग यात्रा करने जाते हैं, पहले तो बहुत कम लोग जाते थे, अब काफ़ी लोग जाने लग गए। अब तो बहुत है, बहुत सारे लोग घर से लोग दो दो तीन तीन आदमी चल देते हैं, गांव से तो खैर कई आदमी हैं। बिल्कुल। तो जब वहाँ जाते हैं तो वो कहते हैं कि जल थल सिम हर आदमी नहा लेता है। वो जो गुप्त सिम है हमने नहीं देखा है, सुनी हुई बातें हैं। वो परजाम मंदिर है, वहाँ पे सिम, वहाँ दर्शन करते हैं लोग बाग, और नीचे वो जल थल सिम की वो करते हैं। बिल्कुल। बाद बाकी वो गुप्त सिम का मतलब हम लोगों को और लोगों को उतना पता नहीं बस। तो भगवान ने देखा बोल, वो एक दिन जब सपना देखा है तो उसको देखा वो नौखंड तो पृथ्वी का राजा तो मैं हूँ, भगवान ने बोला होगा। तो वो जो 10वां खंड माना गया अलग से जी रमोली जी, तो वहाँ के लिए मानो बात वो किसी को नहीं मानता था रमोला जी। वो एक छतरा कहते हैं कि एक छतरा जो राज करता था वो रमोला अपने क्षेत्र में वही करता था, ना वो भगवान को मानता ना किसी अन्य व्यक्ति को मानता था। तो भगवान को कुछ पता लग गया कि इसका जो कोई गर्व है ये वो करना चाहते, पता नहीं ये अपना ही बना रहा है इसको, पृथ्वी तो मेरी है, मतलब पृथ्वी पूरी मेरी है, पर ये अपने क्षेत्र को इस पे जो कब्जा करने वाली बात हो गई। तो उसने सपना देखा है
तो सपने में उसने देखा तो वो तपड़ भी दिखाई दिया है उसको, और नीचे वो जंगल भी दिखा दिया बड़ा भारी, शिव मंदिर का वो सारा जो वो डिक्लेयर उसको तो सपने में देखा है। नीचे सतरंगी वो गुप्त सिंह जो उसको दिखाई दिया है। और वो नींद जब खुली है भगवान की तो उसने कहा यार ये जगह कोई अच्छा भी जगह है, इस जगह पे मैंने जाना था। तो कहते हैं तो भगवान जाने वो लेखा जोखा तो उसका है नहीं, पर ये कथा है कि गाता है ये। उसने फिर अपने माता से पिता से बोला है कि मैंने आज सपना देखा है, तो जो वो बड़ा भारी तपड़ था उस पर भी मेरा दिल लगा, मेरी लाई का जगह थी। भगवान कृष्ण। हाँ भगवान कृष्ण ने, और वो जो जंगल है वो भी मेरे पसंद का वो लगा है। और कहीं 7 नाले दिखाई दे हैं, वो गुप्त सेम कहते हैं उसको, वो भी मेरे लाई का जगह थी। और वो एक बड़ा भारी तपड़ नीचे दिखाई दिया है वो भी। तो मैंने चाहे कुछ भी बने मैं वहाँ जाने के लिए जो तैयार हूँ। अब उनके बुजुर्गों ने बोला है कि सपने में क्या नहीं दिखाई देता है आदमी को। जो भगवान कृष्ण के बुजुर्ग थे हाँ वो बोला कि उन्होंने सपने जो में क्या नहीं हाँ दिखाई क्या नहीं दिखाई देता है, देता। आप मत जाओ ऐसी जगह पे। वो भगवान कृष्ण था, वो तो अंतर्यामी था। उसने कहा चाहे कुछ भी हो मैंने वहाँ जाना है। तो उस टाइम जो वो वहाँ पे गया है तो उसने उस सतरंगी का शौड़ भी देखा, वो भी सारा। तो उसी टाइम से जो उसने जो गंगू रमोल के साथ जो छल बल करके वो मानवाद योग रूप में वहाँ पे उससे कई बातें करता रहा, तो वो नहीं मानता था। तो उसको फिटकार भी दे दिया। तो उसने उसी टाइम जब नहीं दिया उसने कुछ, तो जब कुछ नहीं तो वो कहते हैं कि जो उसका जो भैंसों का बन था तो उस पे उसने नाग बनाने शुरू कर दिए। मतलब तो नाग नाग उपचा दिए। तो वो नाग जो उसके भैंसों के, अब हम घर पर बोले गवाणी फोंडो और बहिर जो मतलब सिद्रमोला का अंदर जाने का कोई वो नहीं पड़ा वहाँ पे। फिर उसने कहा ये तो अचंभी बात हो गई है। यानी कि पूरे जो रमोला जी की जो ओबरा था वो उसने छावनी थी वहाँ पे पूरा नागों से छा दिया था। तो जब वैसा भी होता रहा तो उसने कहा यार ये तो अचंभी बात हो गई। तो वो ये भगवान कृष्ण जो ब्राह्मण जो रूप में वहीं पे फिर दोबारा गया। तो फिर उसने बोला क्या है कैसा है, तो वो वहाँ पे जो उसके गिरफ्त करने लगा। तो फिर बोला उसने कि तो उसका नागों का वो है दोष है, आप इसको करके बताओ। अब फिर उस टाइम जब उसने रमोल के साथ जो बातें वचन कर दी, वैसे तो वो भी कहते हैं कि वहाँ वो एक राक्षस रहती थी, तो वो भी भगवान कृष्ण से मरवाई। उसने कहा इसको मारता है तो मैं तेरे को जगह दे दूँगा। और वो नाग भी उसी टाइम तब उसने जब वो कृष्ण उसको माना है पंडित को, तो उसने छल बल करके उसको बोला है तीनों को मैं सब कर दूँगा, पर तू क्या देगा। उसने कहा जो तू ऐसा कर देगा इसको भी मारेगा और इन को सांपों को अच्छा कर देता है तो मैं तेरे को जगह दे दूँगा। तो उसी टाइम से जो कृष्ण भगवान का जो उसके साथ वो बन गई, दोस्ती बन गई, तो मित्रता बन गई। और कहते हैं कि जो भगवान रमोल की जो बहनें हैं और वो है जो उससे जो मतलब बात तालाब प्यार प्रेम जो हो गया उन लोगों का बस। तो उसी टाइम से कहते हैं कि वो भेना जो रमोला बन गया, तो रमोला के बराबर जो मेरा कोई दूसरा वो नहीं है। तो उसी टाइम की कथा है। अब भगवान जाने अब ग्रंथों के ऊपर तो है नहीं, तो ये कथा बात है। और वो जो लोग बाग मानते हैं इसको, वो इस तरीके से मानते हैं कि उस टाइम पहले लोग वहाँ पे बकरियाँ ले जाते थे रमोले के नाम की। तो हमारे जो गाय भैंस वो मतलब सिमनाग राजा माना गया है, तो गाभन होती थी, नहीं तो बंडी वो कहते थे कि जो वहाँ नहीं जाते थे तो उन लोग के भैंस जो वो नहीं देते थे।
एक बात आपकी काटूंगा। तो दोस्तों यहाँ पर आपने सुना होगा मामा जी का कहना कि अगर किसी की गाय भैंस साल भर दूध नहीं देती है या फिर वो मतलब बंझन रह जाती है, तो हमारे यहाँ पर उसमें दोस्तों ये माना जाता है कि अगर हमारी गाय या भैंस साल भर में दूध देना शुरू कर देगी या ब्याह जाएगी, तो हम जो है सिम मुखिम की यात्रा करेंगे। और दोस्तों होता भी कुछ ऐसा ही है। तो ये जो है सबसे बड़ा चमत्कार है वहाँ का। बाकी और आप जो चमत्कार है ये भी आप बता सकते हो मामा। तो इसी चक्कर से जो वहाँ पे लोग बाग आस्था बना के जाते थे, तो वो गाय भैंस भी गाभिन होती थी और कई प्रकार के किसी का बच्चा नहीं होता था, किसी का कई वो थे। तो भगवान की कुछ ऐसी लीला थी बिल्कुल जो अभी तक चल रही है। चल रही है। तो बच्चे नहीं होते तो बच्चे देते थे। गाय भैंस गाभिन नहीं होती, दूध घी की कमी हो जाती थी तब वो भी पूरी की जाती थी। तो इसी आस्था से जो वहाँ काफ़ी बहुत बड़ा आज वो हो अब गया तो उसका। करोड़ों में जाते हैं हाँ। लोग वहाँ पर। तो उस और टाइम लोग बाग ऐसे आस्था से जाते थे कि जहाँ पे रमोला कृष्ण का वो पशुआ था, विशेषतर वो लोग जो वहाँ पे मान के जाते थे। अब जिन्हों को कोई परेशानियाँ थी या छानियों में पशु की या किसी की संतान की, तो वो लोग वहाँ और मान मांग के ले। जाते थे। इसी वजह से उसके जो वो लगाए जाते हैं कभी जागर। तो उसके जागर लगाने से जो मतलब लोगों को काफ़ी फायदा है। बहुत फायदा। वैसे मामा जी अगर ताऊ जी एक बात कहो ना अभी ताऊ जी से, तो जो भगवान श्री कृष्ण है, भगवान श्री कृष्ण का जो है जो राज रहा है वो द्वारिका में रहा है, लेकिन जो आश्रियाँ मात्रियाँ हैं यहाँ की उत्तराखंड की, ये इनसे इतना प्रेम क्यों करती है? इसका विशेष कारण क्या रहा होगा? भगवान की तो माया अपार है, वैसा भी कहते हैं इनको जिन मात्र आश्रया। ये जो सखिया थी, जो वहाँ सहेलियाँ थी गोकुल में, मथुरा में, वृंदावन में, ब्रजवासी, ब्रजवासी कहते हैं इनको। 5 गांव ब्रजवासियों में जो सारे, तो जब भगवान पैदा हुआ तो उन्होंने उससे प्यार किया होगा, प्रेम किया होगा, चलते रही उनकी है भगवान के साथ। भगवान को उन्होंने प्यार मानता है, इसीलिए वो आज ये भी बोलते हैं कि जब उनका भगवान अधोब हुआ तो उन्होंने वचन दिया था कि जो मैं कलियुग में आधा अवतार, जी कहीं आधा अवतार दूंगा, जी अपनी दृष्टिया दूंगा, उस समय तुम मातृयात्री बन के मुल्क में तो घूमो। दोस्तों यहाँ पर अगर बात की जाए, आप लोगों को लग रहा होगा कि ये सब चीज़ें पुराणों में नहीं मिलती है, पुराण लेकिन हमारे ताऊ जी बता रहे हैं कि भगवान श्री कृष्ण का इस समय पूर्ण अवतार नहीं, आधा अवतार जो कि शरीर में पैदा होता है, और दृष्टि की मतलब एक दिव्य दृष्टि मिलती है, आत्म दृष्टि मिलती है, जिसके अनुसार जो है महाराज जी प्रकट होते हैं। और तो जो गोकुल की जितनी भी सखियाँ थी या फिर जितने भी श्री कृष्ण से प्रेम करते थे, वो सब जो है इस समय उत्तराखंड में कोई रथ बन करके और कोई कोई मातृ बन मातृयाँ के। आश्रियाँ बन करके घूम रही है, और अभी भी जो है महाराज जी को पाती है। बाकी अगर कहा जाए तो जो बाबा बौखनाग है इनकी भी कुछ आश्रियाँ होती है, क्या ये वही आश्रियाँ? हाँ वही है तो ये कवा सारी बातें हैं। पर वो अब हम घर के उसमें आज वो जगह बाबा बौखनाग के क्या पता वो उसी रूप में है। बिल्कुल बस इधर लुदेश्वर देवता का वो है, वहाँ भी मात्रा रहती देवराने में है, या इधर हम ये कांटवाई वो सारी उसी का क्षेत्र बन गया है। तो उसके उसमें आ जाते हैं, तो वो भी उसी रूप में जो उसके साथ के माने जाते हैं। बिल्कुल। वैसे अगर कहा जाए मामा जी, तो जो ये आश्रियाँ होती है किस तरीके की होती है, क्या होता है इनका विशेष, और कैसा इनका पहनावा होता है? आपको कुछ, आप एक गुरु हो और जो एक गुरु होता है उसे जो है सब पता होता है कि इनका पहनना और बोलना चालना किस तरीके का होता है, आपको जरा पता होगा। अभी पहनाव तो इन होगा, कहते हैं कि वो लाल रंग पीला रंग इसका उनको पहनाव रहता है। बस, और पीला ही वो मांगते हैं, जैसा हम घर में कहते हैं पीली पिठाई है पीली पिठाई या शुक्ला जीवन देव है। जी। और ये धाना हो गई, ये हो गई, इससे जो ये मात्रियाँ प्रसन्न होती प्रसन्न होती है।
बिल्कुल। और कुछ मात्रें महाराज जी ऐसी होती है कि कुछ तो होती है सात्विक हाँ और कुछ बलियां भी लेती है, हाँ, तो ये किस तरीके की होती है कुछ ये घर में ऐसे कहते हैं जी कि कुछ तो ऐसी है, जैसे मतलब कोई ऐसी ऊंची जाति के हैं जी जी जो इन चीज़ों को इस्तेमाल नहीं करती, करते हैं। तो उन्हों के लिए जो कोरी पूजा की जाती है, उस पे जो वो खाली वो पिठाई और धाना से मान जाते हैं, तो उसको कहते हैं गोली मात्री। रक्ति मात्री उसको कहा जाता है जो रक्त लेती है वो बलि लेती है। जी तो कोई कहते हैं कि मात्रियाँ ऐसी भी है कि जो उन्होंने हर दे कहीं ढंगार में गिरी या कोई वैसी किसी को उठा वो लिया। उठा के ले गई, तो उन पे जो वो बलियाँ जी दी जाती है। बिल्कुल बस, तो ये तो मात्रे का ऐसा हो गया है। बस आज ये सारे जो रूप हैं, ये भगवान कृष्ण का जब वो लगाते हैं रमोला का, तो इसके साथ जो ये उस रूप में चलती हैं। बस, तो सतयुग में और त्रेता युग में जब इन आचर्यों ने या कोई सखियों ने वो किया है कि हम प्यार करते हैं या कोई कुछ है भगवान से, तो उन्होंने कहा हम इस युग में अपने स्त्री के अलावा किसी से वो नहीं रखेंगे, प्रीति नहीं रखेंगे। तो इस ढंग से जब उस टाइम का वो है, तो सतयुग में भी और त्रेता युग में इन्होंने जो उनको बोल वचन दिया है जो ये चाहते थे, तो भगवान ने कहा कि द्वापर युग में जब मैं अवतार लूँगा तो मैं तुम्हारी सबकी मनोकामना पूर्ण करूँगा। तो इसी चक्कर से आज द्वापर युग कलयुग में जो इसका ये देखा रहे हैं कि वो जब द्वापर में उसने वो धारण किया, तो वृंदावन मथुरा में जो वो सखियाँ बन गई जी सारी। आज मातृ रूप में भी उस रूप में भी हम जब वो लगाते हैं, उसका जागर लगाते हैं, तो उसके आदि अवतार के माध्यम से जो ये सारे वो झूलते हैं। बिल्कुल बिल्कुल। वैसे अगर कहा जाए तो इनके साथ कोई ऐसी शक्तियाँ चलती होगी, मतलब बोलो कि इनके साथ राक्षस भी चलो बेकस भी चलो ऐसे हाँ, कुछ वो रथ बोला जाता है जो उन्हों के साथ वो होता है मातृओं के साथ, तो वो उसको जो रथ बोला जाता है, तो वो रथ माना बाजार सब मातृ के वो है, तो वो जैसे वो कहते हैं कि मारने के लिए घर में जैसे कोई अन्य आदमी तो झगड़ा स्त्री के साथ हो गया, मारने के लिए कोई मर्द चल गया, तो यही आधार पे जो इन्हों के साथ वो रथ बन के जो उन्होंने हर रखा है वो रथ बनता है, तो वो उनकी रक्षा करता रक्षा है। के लिए धारा डाल देता है। जैसे कि रथ अभी आपने बताया कि रथ, वैसे ये रथ बनते किस प्रकार हैं? कुछ रथ या तो कोई कोई मतलब जन्म से रथ का बनना कैसा होता है? रथ का बनना ऐसा है कि माना बात कोई मर गया तो मर्द जो बन जी तो वो तो रथ माना जाता है हमारे घर के भाषाओं में। स्त्री जो मर गई तो जो तो मातृ के साथ चल गई तो वो तो मातृ बन गई। अच्छा, जो कोई माना बात कोई प्रकार का घर में विवाह है, अल्प मृत्यु कहते हैं, तो उसको हत्या बोला जाता है। बस, तो ये इस ढंग से जो इन्हों के साथ बन के वो बन गए हैं। बिल्कुल। अभी जो है दोस्तों आपने सुना होगा यहाँ पर एक दूसरा वो आया है हंत्या। दोस्तों आप लोग यकीन नहीं करेंगे, उत्तराखंड इतनी सिद्ध भूमि है कि यहाँ पर अगर किसी की अल्प आयु में मृत्यु हो जाती है तो उसको भी जो है यहाँ पर बुलाया जाता है। कहाँ से? उसको शांति किया जाता है। यमलोक से बुलाया जाता है, उसके साथ बातचीत की जाती है, उससे पूरा पूछा जाता है कि तेरी मृत्यु किस तरीके से हुई है, उससे पूरी कहानी पूछी जाती है मरने से पहले। और वो आता है अपने सभी रिश्तेदारों से मिलता है, झूलता है बड़ू की लोडू और सब कुछ करता है मतलब दोस्तों। आदि रूप में बिल्कुल अपने आधे रूप में, ऐसे नहीं कि परिपूर्ण, वो सिर्फ गिने चुने लोगों को पहचानेगा जिनके ऊपर उसका दिल मरते वक्त रहा होगा। तो इस तरीके से आता है और फिर जो है वो आएगा और शांत किया जाता है। तो इसके बारे में भी जरा आप थोड़ा सा लोगों को बताओ कि हंसिया किस तरीके से बनती है। तो मतलब आप थोड़ा सा उस चीज़ का वखान उसी उसी एक प्रकार का उसको हम मंत्र बोल सकते हैं, पुराना मंत्र, तो आप उसको थोड़ा सा बोल सकते हो।
तो उसको ऐसा बोला जाता है कि जैसे हम बोलते हैं कि जिन्हें जमनी मूर्ति सुरती जमनी धानंग, तो जमुना की माना बात, जमुना जी हो गई ये आपकी पवित्र के लिए है, मूर्तियाँ उसको वहाँ पे वो करवाते हैं, तो वो हो गई, को पवित्र करते तो मूर्ति सुरती में वो हो गया है। बस फिर जैसा ये कहते हैं तारामंडल की हव्द की आशिका तुमको राजे, तो माना बात तुमको राजे का मतलब आपको साजे। बस तो इस ढंग से उसको बोला जाता है। फिर जैसे कहते हैं, कोई बोलते हैं कि आप ऐसा क्यों बोलते हैं देवरा की हान पड़ी, तो उस टाइम जो डाकरियों के साथ जब चला है तो बौखनाग के साथ ये आया, तो बौखनाग जी को जो मतलब काफ़ी महसूस हुआ था जी, कि ये कौन आया यहाँ पे मेरी बिरती पे, तो उसने काफ़ी वो करा था। तो मुंगर संती बड़कोट के आपके कई लोग उसके साथ जा रहे हैं, जिनों के साथ वो आया है ऊपर, तो इसलिए कहते हैं देवरा की हाण पड़ी। तो देवरा का मतलब मंदिर, जो इतने मंदिर जो उससे अच्छा छूट गए, और उस पे इस देवता ने जो प्रवेश किया है। बस तो इस ढंग से ये बोला जाता है जी। और उसमें ये कि मैंने ये भी सुना था कि माँ नटारी का भी उसमें वो होता है कि माँ नागों का भी वर्णन होता है उसमें। हाँ, नाग कितने प्रकार के नाग बोले जाते हैं? वो नागों का प्रकार, तो नाग तो कई प्रकार के हैं। फिर भी उसमें 3 नागों का वर्णन होता है। बस तो नाग ऐसा है कि जैसा बौख भी नागी हो गया, जी बस बासुगिरी नाग हो गया, जी और दूधी नाग हो गया, जी। बस, और वो फलड़िया नाग भी फलोड़िया नाग हो गया। तो इस ढंग से जो ये ऐसे नाग हैं। क्योंकि वो गाथा हमने एक बार नहीं 5, जब आप गा रहे थे उसको हमने 5-6 बार सुना। हाँ, वो तो कई प्रकार के नाग, वो कृष्ण के साथ बोला जाता है। जी जब कृष्ण झूलता है तो वो ये जो जी। ये तो दूधी नाग भी है, जी, बासुगिरी नाग भी है, चंदनागिरी नाग भी है, तो इसको इस तरीके से बोला जाता है। बिल्कुल। बस और इतने नाग हैं, और माँ नटारी का क्या संबंध रहा होगा इनसे? इसमें तो माँ नटारी को जो है इनकी जटा से कहा जाता है कि रुद्रेश्वर महाराज की जटा से निकली नटारी में। हाँ, तो आपकी गाथा के अनुसार क्या किस तरीके से बोला जाता है? आपके जो मंत्र हैं। वो नटारी है, जी तो यो उनकी कहते हैं कि बहन वो उस रूप में थी, तो इसको जो रुद्रेश्वर के उससे निकले, तो ये जो जैसा शिवी रूप समझो इसको। जी बिल्कुल। बस तो ये उसके उससे है। भगवान शिव के जटा से निकले और 4 मासों की ये हाँ घर वाली है। हाँ, तो इस तरीके से है दोस्तों। बिल्कुल सही बोला मामा जी ने। क्योंकि हमारे गाँव के लोग जो है इस भ्रम में जी रहे हैं कि जो माँ नटारी है वो रुद्रेश्वर महाराज की घरवाली है। वो रुद्रेश्वर महाराज की जटा से निकली है, और 4 मासों की जो है वो परिवार ही मान सकते हैं हम उसको। 4 मासों का वो परिवार है, क्योंकि जो 4 मासों की पालकी होती है उसके साथ उनकी मूर्ति सबके साथ है, बिल्कुल। नटारी माँ की। तो बाकी मामा जी आपको कितना समय हो चुका है जागर लगाते हुए और महाराज जी की सेवा करते हुए? समय तो ये समझो कि पहले तो मेरा दादा लगाता था, जी फिर मेरा भाई जी था, पिताजी था, जी तो हमको जो माना बात 5-6 पीढ़ी हो गई है। अच्छा बस अब मेरी वो हो गई, तो हम जो मतलब 30-35 साल 40 साल की उम्र बिल्कुल से जो मैं जी। ये कर ही रहा हूँ। और आपके बाद? अब हमारे बाद अब हमारे बच्चे करेंगे तो करेंगे ना। बिल्कुल कुछ इस जागर लगाते हुए भी बाद बाकी मैं एक चीज़ पूछूंगा। आपको इतना समय हो गया है घड़ियाला जागर लगाते हुए, आपने कभी कोई शक्ति महसूस की है कि भाई यहाँ पे तो बड़ा अचंबा हो गया? मतलब कभी आपने प्रमाण देख लियो, सिद्ध प्रमाण देखे हो अपने सामने? ऐसी शक्तियाँ भी कई जगह वही है जी जैसे कि माना बात कहीं देव शक्तियाँ भी हमको पता लगा है कि कुछ कोई कोई अचंबा ऐसा हो गया जो
नहीं हो रहा सही, तो वहाँ पे देव शक्ति के वजह से जो बिल्कुल। काफ़ी सुधार हुआ है। वैसे माना बात, आपने कभी घड़ियाले में देखा हो ऐसा कि जो आपने मतलब आज तक देखा ही नहीं, ऐसा कोई आपके जीवन में जो आपको आज तक याद रहा हो? वैसा तो विशेष कहीं नहीं हुआ, पर जो कहीं पे हुआ है जी। वो यही है कि देव शक्तियों के वजह से और मंत्रों के वजह से जो हमारे साथ इतनी बड़ी वो नहीं हुई कहीं, वो बिल्कुल, प्रभु ऐसा की कुछ इच्छा है। बिल्कुल, क्योंकि आप लोगों के पास भी मंत्र होते हैं। कहा जाता है कि आप जो एक घड़े जागरी होता है दोस्तों, गुरु होता है, वो इनको जो है बांधना भी जानता है और खोलना भी जानता है। तो उनके सामने जो है कोई देवता जो है छल नहीं कर सकता है। बाकी ताऊ जी को जो है कितना समय हो चुका है जागर लगाते हुए? अरे हम तो क्या पहले थोड़े थे हम्म, जाकर लगा, यही हो गए 10-15-20 साल हो गए होगा, बिल्कुल। 20-25 और साल। आपने अपने जीवन में कुछ ऐसा महसूस किया हो? अरे आपके जीवन में मैं तो भगवान कृष्ण और भगवान राम के इतना महान शक्ति देखी कि जब से वहाँ गया तब से बहुत फलीभूत दूध दही घी बस सारा परिवार शांति है। हमें कोई ज़रूरत नहीं है किसी और चीज़ की। हम भगवान को मानते हैं, देवताओं को मानते हैं, बस उससे आगे कोई डैन बीट सब ये टेढ़ा मेढ़ा सब खत्म है। बिल्कुल 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 ये अपने देवताओं के साथ है। बिल्कुल। हमारे देवताओं की शक्ति है, जिस दिन आयो आएगी उस दिन जाना जरूरी है। और अभी इन देवताओं के माध्यम से बस शांत है। प्रभु दुख सुख तो लगता ही रहता है, लेकिन देवता की शक्ति ऐसी है, माया है प्रभु की, इसमें कोई ऐसा दोहराने वाली बात नहीं है कि नहीं है। अब जो नहीं मानता है उसके लिए कुछ नहीं है, जो मानता है उसके लिए बहुत शक्ति है, बहुत प्यार है, बहुत प्रेम है, बहुत आनंद है। बिल्कुल। वैसे मामा जी, जो आप गणित करते हो, आप लोग, आपको ये गणित किसी ने सिखाई है या आप पहले से ये आपके आत्म से? गणना तो हमारे पहले से बुजुर्ग करते थे, जी, तो तो आपको सिखाया गया? सिखाया गया है। तो इसके लिए जो उस देवताओं के माध्यम से जो कुछ अपने आप कुछ ऐसी वाणी आ जाती है जी, कि जो कई जगहों पे सही बोला जाता है। बिल्कुल बस ऐसा कोई ये नहीं कि हमको कहीं दूसरी जगह कोई सीखने के लिए गए। हमारे बुजुर्गों ने जो हमको ये विद्या दी, बस तो फिर उस पे जो वो करते तो देव वाणियों से जो ये हो वैसे जाता है। मामा जी, आपके पास कितनी विद्याएं होगी वैसे लगभग? विद्या तो क्या है, हमारे पास यही है देवताओं के पितरों के, जी, बस वैसी जो वैसी विद्या है वो तो पंडितों के पास रहती है, बिल्कुल। और पंडितों का काम है। अब ये जागर का है, तो जागरों का पहले से हमने करके लाया। हमारे उसमें इसका वो चलता है, माना बात डमरू बजाना है, ये कुछ वो है, तो मतलब हम ही को ये चीज़ पहले से हो रही है। बस तो उस ढंग से हम देवताओं का वो करते हैं, तो देवता शांत रहते हैं। बिल्कुल। तो दोस्तों, वैसे यहाँ पर थोड़ा सा पंडितों का जिक्र हुआ था। तो जो अब के ब्राह्मण है वो शास्त्र के संवत चलते हैं, लेकिन उत्तराखंड में जो पहले ब्राह्मण भी हुआ करते थे, उनके भी अपने मंत्र हुआ करते थे। बिल्कुल। अब तो ये लोग भी जो है मतलब संस्कृत के मंत्र, थाती पूजन होता है तो वहाँ पर जो है शास्त्रों के अनुसार चलते हैं, लेकिन थाती पूजन में भी जो है अपना ही, क्योंकि हमारे जो देवी देवता हैं उनका कोई उल्लेख किताबों में नहीं मिलता है। पांडवों के अलावा, पांडवों का उल्लेख किताबों में मिलेगा बाद बाकी- कृष्ण भगवान का हाँ, कृष्ण। या राम मन भगवान के जो है वो तो लेखा जोखा पे हैं, पांडवों का और भगवान कृष्ण के अलावा किताबों में जो है विशेष लेखा जोखा नहीं था। बाद बाकी रुद्रेश्वर महाराज हो गए, गंगूर मोला हो गए, आचरियाँ मातरियाँ, ये नो की कोई वही ग्रंथ चित्रों नहीं का है। इनका कोई ग्रंथ नहीं है। इनका ग्रंथ जो है ये हमारे सामने साक्षात बैठे हैं, और ये बैठे हैं जिनके पास ये गाथाएं हैं, और आगे जाकर के गाथाएं किसी के पास रहती है या नहीं रहती है। मुझे बाद बाकी दोस्तों, मैं तो यही कहूँगा कि आप लोगों को जो है इसमें इसको बचाना चाहिए। और धन्यवाद मामा जी, और धन्यवाद बाबा जी। बाकी अगर आप अंत में कुछ कहना चाहो आने वाली जनरेशन को, लोगों को, तो आप बोल सकते हो।
आगे ये कहना चाहते हैं कि यदि वो हमारी उत्तराखंड की जगह है, इस काम को यदि करेंगे तो फलीभूत रहे लोग बाग बस। और देवताओं के जो सेवा करने से आदमी किसी को आज तक घाटा नहीं हुआ है, फायदा हुआ है। कई चीज़ों से बचाया जाता है, डॉक्टरों से बचाया जाता है, या कोई कोई ऐसी घड़ी आ जाती है तो उस घड़ी से भी बचाया जाता है, खड़े गलत घड़ियों से। तो इसी काम को यदि करते रहे लोग तो धार्मिक काम है, भगवान का भजन है। तो पीछे यदि कोई करें तो अच्छी बात है। तो धन्यवाद दोस्तों, मिलते हैं अगले पॉडकास्ट में। अभी इनको जो है जागर लगाने जाना है।